जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का जो, वैसे तो मैं अभी जैसे छुट्टियां चल रही हैं तो 4:30 के आसपास जागती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी जाग गई थी। मतलब 4 बजे से थोड़ा सा पहले ही जाग गई हूँ और नहा कर आ गई थी। तो वहाँ पे है ना, मेरी मतलब ननद जो आई हुई हैं वो लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा वहाँ की लाइट ऑन नहीं करती हूँ। वैसे तो जो है ना, जो स्ट्रिप वाली लाइट है वो मैं ऑन कर देती हूँ, और निष्ठू जब अकेली रहती है तब, वैसे तो नहीं जलाती हूँ। और उसके बाद है ना, फिर मैं तो अगर मैं मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड वगैरह करना होता है उस रूम से, तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं सीधा पूजा वाले रूम में आई, भगवान जी को प्रणाम करके, और घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी। और आज का दिन मतलब इतना अजीब गया है, इतना अजीब गया है कि मैं क्या ही बताऊं। आगे आपको देखने को मिलेगा। मतलब कभी कभार क्या होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि मतलब बहुत अजीब सी होती हैं, मतलब उनको क्या ही कहें। तो अब क्या होता है कि या तो उनमें आप निगेटिविटी ढूंढ लें या फिर आप पॉजिटिविटी ढूंढ लें, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। तो मैं तो आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं ज़्यादातर, जैसे मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं कि मतलब कि अब होनी नहीं चाहिए ऐसी, तो फिर मैं तो ये सोच लेती हूँ हो सकता है इससे भी बड़ा हो जाता, तो मैं तो चलो कम से कम इस यही सारी चीज़ें हुई और सब कुछ मतलब ठीक हो गया। मैं तो उसमें भी भगवान को थैंक यू बोल देती हूँ कि भैया आपने मुझे बचाया। मैं बता रही हूँ कि ऐसा, लेकिन क्या होता है जब जिस टाइम में जो चीज़ें हो जाती हैं उस टाइम में थोड़ा सा लगता है कि इंसान परेशान हो जाता है। मतलब परेशान क्या, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन भी नहीं कहेंगे, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ जाती है, मतलब ऐसा हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो सब ठीक ठाक है। और यहाँ पर है ना, अब जैसे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो बहुत टाइम के बाद, और ये छोटा सा ही ब्लॉग बन पाया है, क्योंकि इतना सारी चीज़ें अगर हो जाएं तो फिर तो मतलब ऐसा मन ही नहीं करता ना कि आगे ब्लॉग वगैरह शूट किया जाए। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा छोटा सा ही बनाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी के कमेंट का भी आंसर, कल जो मैंने ब्लॉग डाला तो उसमें किसी का आंसर नहीं हो पाया, क्योंकि ना ये सब हो गया और उसके चक्कर में, और फिर घर का भी इतना सारा काम था, तो जो जो कि मतलब वो तो करना ही करना है, तो इसकी वजह से है ना। और जब ऐसा कुछ हो जाए ना तो हाथ पैर और कांप जाते हैं, मतलब क्या हो गया। तो अभी मैंने ना, यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और अभी मैं माधु वसु के यहाँ पे कपड़े निकाल लूँगी। सच बता रही हूँ कि मेरा माधु वसु, जो मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा, कहते नहीं है कि बहुत एक अलग ही, मतलब मैं शायद ही कुछ बोल पाऊँ उनके लिए, और इसमें शब्द कम है। मतलब इतनी कृपा करते हैं, सच बता रही हूँ, बहुत कृपालु हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये रहे हमारे घर के राजकुमार। ये देखो बैठे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आज मैंने इनको पिंक पोशाक धारण कराई है, और चार छोटे छोटे सा ही रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा कुछ अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पाया है। और मैंने यहाँ पे पूजा कर दी है, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे, मैंने नज़र न लगे। तो और फिर उसके बाद मेरी पूजा पाठ हो गई थी। तो अभी मतलब मैंने आरती वगैरह सब कुछ कर दी है। सबसे जब मैं सुबह पूजा करती हूँ तो क्या है ना, घंटी में बहुत धीरे धीरे बजाती हूँ, जिससे कि ना पापा ना जाग जाए। मतलब उन क्या रहता है थोड़ा सा, वैसे तो कोई मुझे दिक्कत है ही नहीं, मतलब हस्बैंड भी रहती नहीं है, तो इसकी वजह से तो मैं चाहे तेज़ बजाऊँ चाहे कैसे ही बजाऊँ, लेकिन ऐसे, पर पापा की वजह से ना मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो। और ये लो, आप लोग भी आरती ले लो। भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी हमेशा रक्षा करें, और आप हमेशा खुश रहो सभी लोग। तो यहाँ पर मैंने आपको आरती दे दी। अब था नाम जाप का टाइम। और मतलब क्या है ना, नाम जाप वो ताकत है जो कि आपको है ना, जैसे मान के चलो कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने जैसे कहीं कोई चीज़ खरीदी और आप उसका एडवांस दे देते हैं, ठीक है। तो आपने एडवांस दिया और आपके बाद उस वो कंफर्म हो गई कि आपकी है। नाम जाप भी वही होता है कि एक कनेक्शन होता है जब भगवान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बनता है। तो हम नाम जाप जब करते हैं तो हम ये कि बस प्रभु आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ। तो ऐसे करके जब वो बनता है ना, तो वो उसकी एक अलग ही बात होती है कि भगवान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। आपको हर चीज़ में ये रहता है कि पॉजिटिविटी ढूंढने लगते हो। आपके घर जो भी जैसे आपकी लाइफ में कुछ, देखो ऐसी किसी की लाइफ नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, ठीक है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, बस आप कैसे निकल पाते हो। तो जब आप प्रभु के सहारे होते हो तो बहुत आसानी से निकल जाते हो, वरना आप वैसे नहीं, वो आराम से मतलब उसी में उलझे रह जाओगे। तो मैं तो कहूँगी प्रभु के सहारे रहना सीखो, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर कुछ ख़राब होने वाला भी होता है तो प्रभु बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। तो मेरी पूजा पाठ हो गई थी और अब मैं बाहर आ गई थी। तो बाहर मतलब कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा, एकदम सुबह सुबह का टाइम, चिड़ियों की चहचहाहट,
वाह मज़ा आ गया था। तो सुबह सुबह का मुझे जो टाइम है बहुत पसंद है, और बहुत कम अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती थी क्योंकि बाहर काम कर चल रहा था। अब मतलब बाहर का उनका काम ख़त्म हो गया था, अंदर चल रहा है, तो अंदर अब मुझे दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं बाहर पूजा करूँगी। तो अभी मेरी पूजा हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा। तो जैसे क्या होता है, जब हम जैसे धनिया पत्ता या फिर मिर्ची की डंडी होती है ना, उसको तोड़ के रख लेते हैं, तो ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है। जैसे कि ना फटाफट से आपने किया, और कचरा भी नहीं फैलता। सबसे बड़ी बात है ना कि नहीं तो धनिया के डंडी तोड़ो और उसके बाद है ना जड़े वगैरह निकालो, फिर उसके मतलब हरी मिर्च की डंडी निकालो, ये सब ना कचरा जैसा जब बन जाता है। तो ये अगर ये तोड़ के रख लेते हो, एक तो जल्दी बहुत जल्दी हो जाता है अगर आपको कोई काम मतलब खाना वगैरह बनाना है, और वैसे भी है ना थोड़ा सा देखने में भी बढ़िया लगता है, स्पेस कम लेता है। तो मैं तो ये तोड़ के ही रख लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी तोड़ पाती हूँ, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ तोड़ लूँ। और यहाँ पर है ना पोहा बना रही हूँ, और पोहा मैं हमेशा ही बिना प्याज का बनाती हूँ, चाहे एक तो मेरी आदत सी पड़ गई है, और टेस्ट भी मुझे यही वाला आता है। मतलब एक तो माधुआ से खा लेते हैं, अगर बाई चांस जैसे उनको खिलाने लायक मैं नहीं हूँ तब भी मैं ऐसी बनाती हूँ, मुझे ऐसे इसका ही टेस्ट लग गया, इतना टेस्टी बनता है कि मैं क्या बताऊँ। और जैसे मैं माधुआ का निकाल देती हूँ, उसके बाद ऊपर से भुजिया मिला देती हूँ, आलू भुजिया, तो फिर बाकी लोगों को दे देती हूँ। पर मैं तो ऐसे ही माधुआ वाला ही खाती हूँ, मुझे वो वाला बड़ा पसंद है, भुजिया वाला मुझे कम ही पसंद आता है। और जो ऐसा हो गया है, जैसे माधुआ को जो चीज़ें खिलाते रहने की, मतलब मैं हमेशा ही खिलाती रहती हूँ, तो वही वाला भोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद आने लगा है। बाकी जो चीज़ें घर में बनती है, जैसे आज ही है ना ये वाली जो मतलब छोले की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बाद में मैंने टेस्ट किया था निष्ठू की प्लेट से, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मुझे जो माधु वासु का खाना बनता है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और अब मैं बताती हूँ कि आज हो क्या गया था। पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो है ना, मैंने जैसे मटर पनीर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाया, आप लोग बना के देखना, इतना टेस्टी बनता है बहुत ज़्यादा। पहले से ना जो भी सब्जियाँ हैं, जैसे कि मतलब टमाटर, प्याज और लहसुन वगैरह, अदरक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को ना आपको अच्छे से सौते करना है, फिर उसको ग्राइंड कर लेना, और उसके बाद फिर अच्छा सा मतलब फाइन पेस्ट बना के तब बनाना, बहुत टेस्टी बनता है। फिर बेसिक मसाले जैसे छोले मसाला वगैरह, बाकी और चीज़ें जो होती हैं वो सब ऐड करना, इतना टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी बने थे। और मतलब मुझे ऐसे मैं बताती हूँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब टेस्टी का मतलब मुझे माधुआ सुखा ही खाना पसंद है, लेकिन मैं बता रही हूँ ना देखो कि ये बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अलग तरीके से बनाते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है इस तरीके से बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा। और मैं आप भी बताती हूँ कि क्या हो गया था, आगे आपको थोड़ा सा दिखा भी दूंगी कि मेरे किचन में आज आग लगी, और ऐसी वैसी आग नहीं लगी, इतनी बुरी तरीके से वाली आग लगी, मतलब ऊपर तक आग जा रही थी। और सच बता रही हूँ, मुझे कुछ जैसे होता है ना कि एक इंसान जब कोई चीज़ हो जाती है उस टाइम हड़बड़ा जाता है, और मैं पता है ना उस टाइम में मेरा दिमाग इतना तेज चला, मैंने फटाफट से सिलेंडर ऑफ करा, और जो उसके ऊपर कढ़ाई रखी हुई थी वो मैंने फटाफट से उठाई और बाहर फेंक दी। और वो है ना जो चीज़ें वहाँ रखी थी वो सब मतलब बुझाया अच्छे अच्छे ठीक से, मतलब मेरा बहुत सारा सामान जल गया है। मतलब ये मान लो भगवान की कृपा से बाल बाल बचे हैं आज, तो मतलब कि क्या ही हो जाता। सच बता रही उस टाइम में अगर मेरा दिमाग थोड़ा सा भी अगर मैं होपलेस हो जाती तो मतलब आज कुछ भी हो सकता था। और प्रभु की कृपा से हमारी राधा रानी और हमारे माधवसु की इतनी बड़ी कृपा रही कि सब कुछ ठीक हो गया, सब अच्छा हो गया। इसीलिए कहते हैं कि अगर हो सकता है कि मैं अगर इसमें ये देख लूँ कि पता नहीं कि आज कोई दिन तो ख़राब नहीं है, आज कुछ गलती तो नहीं होगी, ऐसे देखने से बढ़िया है कि अगर मैंने ये देखा कि माधवसु की कृपा से कितनी बड़ा हादसा होने से रह गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, वरना निगेटिविटी तो फिर आप पे हावी हो ही जाएगी। तो मतलब इतनी बुरी तरीके से सब कुछ जल गया था, और मैं तो क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात है ना कि थोड़ा सा ही मतलब 2 मिनट और अगर लेट हो जाती तो मतलब पूरी तरीके से पूरा किचन कवर कर लेता आग। तो ये साफ थोड़ा करने के बाद इसकी हालत कुछ ऐसी थी, ऊपर तक आग पहुंच गई थी, डिब्बे सारे ऊपर के जो थे गर्म होने लगे थे, और मतलब जो सामने जो चीज़ें थी वो भी सारी जल गई। और ना
लाइट वगैरह सब कुछ मतलब पूरी तरीके से सब जल गया। और मैं तो मतलब अब इसको सफाई करनी पड़ेगी और क्या कर सकते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।